बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में से हम यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस को पढ़ेंगे। और इसमें बेटे बहुत आसान सा चैप्टर है, अगर आप इसको मेरे साथ करेंगे इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं कभी। सबसे पहले बच्चे हम इसमें जो पहला पोर्शन हमारे पास है ये सारा इंट्रोडक्शन वगैरह ये नहीं है। हम यहाँ से स्टार्ट होगा बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है सेट की। A set is described as a well-defined collection of distinct objects, numbers और elements। सेट में क्या होता है, एक तो वाज़ेह अरकान होने चाहिए, कलेक्शन मजमूआ होना चाहिए और मुख्तलिफ चीज़ें होनी चाहिए। मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, नंबर हो सकते हैं और अरकान हो सकते हैं। तो उसका जो मजमूआ बनेगा उसको क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। अब सेट को जाहिर कैसे करते हैं, सेट को जाहिर करते हैं कैपिटल लेटर से ABC से। और आम तौर पर इसको हम इसके एलिमेंट्स को कैसे शो करते हैं बच्चों, एलिमेंट्स को शो करते हैं ABC यानी स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर ABC XYZ वगैरह से शो करती है। इसमें गिनती भी आ सकती है 1 2 3 4 5। बच्चों सेट्स की हमारे पास तीन इकसाम है। सेट्स की थ्री टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसको हम कहते हैं बयानिया तरीका। अ सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, यानी अपने अल्फाज में सेट्स को हमने बयान करना है। जैसे हमारे पास द सेट, मिसाल के द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी अंग्रेजी के तमाम हरूफ तहजीक के तमाम हरूफ इल्लत कहते हैं वावल्स का सेट। द टेबुलर फॉर्म कहते हैं अंदराजी तरीका, यानी दर्ज करके हमने बताना है। A set may be described by listing its elements within brackets, यानी सेट्स को अगर हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे तो उसको क्या बन जाएगा, टेबुलर फॉर्म। अब इसी को हम वॉवल्स को लिखते हैं, ए बराबर हम AEIOU वॉवल्स लिख दिए और इसको ब्रैकेट्स के अंदर हमने बंद कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया है बच्चों, टेबुलर फॉर्म आ गई है। और टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर्स फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर्स फॉर्म भी कहते हैं। आगे आ गया सेट बिल्डर मेथड्स, तीसरा मेथड है। इसके अंदर इस सेट के अंदर हम क्या इसमें यूजिंग सिंबल्स लेटर्स एंड आर्बिट्रेरी सेट मेंबर्स एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स। हम इसके अंदर तमाम से जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनकी कॉमन खसूसियात बयान करने के लिए इसके सिंबल्स और लेटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू यहाँ ब्रैकेट एक्स, इसको कहते हैं सच डैट, यानी जबकि सच डैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अभी हमने इसको वॉवल्स में लिखा है, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। जब भी हमने सेट्स का चैप्टर पढ़ना है तो ये सेट्स हमारे पास साथ जरूर हमारे पास आएंगे। जैसे एन है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट, ये होते हैं 1 2 3 से स्टार्ट एंड अप टू सो ऑन। डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर में अगर जीरो लगा देंगे तो होल नंबर बन जाएगा। जेड सेट ऑफ इंटीजर्स आएंगे हमारे पास, 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। ओ हमारे पास और नंबर को और इंटीजर्स लिख दिया है, और नंबर भी होते हैं, अगर इंटीजर ना लेंगे तो 1 2 3 सिर्फ आएगा, अगर इंटीजर्स हैं तो +-1 +-3 +-5 अप टू सो ऑन। ई सेट ऑफ इवन इंटीजर्स आ जाएंगे हमारे पास बच्चों, 0 +-2 +-4 एंड +-6 अप टू सो ऑन। ई सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो अपने आप पर और एक पर सिर्फ तकसीम हो यानी डिवाइड हो। 2 3 5 7 11 13 17 के बाद आ जाएगा 19, उसके बाद 23 आ जाएगा, यानी ये जो 17 है किसी और पर डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह ये 1 पर होगा या 17 पर होगा। क्यू द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाय क्यू, जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकते हैं उनको कहते हैं रैशनल। और q इज नॉट इक्वल टू 0, p को z से लेने, इंटीजर से होने चाहिए। q प्राइम आ जाएगा द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स बच्चों। x एट दैट x इज नॉट इक्वल टू p ओवर q, यानी p ओवर q की फॉर्म में इसको ना लिखा जा सके। और r हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर कौन से होते हैं, और r हमारे पास आ जाएगा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास रियल नंबर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ सेट्स हैं जिनकी डिफाइन हम बस पढ़ेंगे। सबसे पहले है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट्स, सिंगल लफज सिंगल से निकला है, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट फॉर एग्जांपल 3 एक एलिमेंट है, ए एक एलिमेंट और सैटरडे एक एलिमेंट है, ये सारे सिंगलटन सेट है। द सेट विद नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं एम्प्टी सेट्स, नल सेट और वाइड सेट्स।
और एम्प्टी सेट्स को हम कैसे जाहिर करते हैं, ये हम इस तरह से डाल के ऐसे लाइन लगा देते हैं, खाली सेट आ गया हमारे पास, और यहाँ खाली लिख सकते हैं। अच्छा, ये रिमेंबर बच्चों याद रखना है, द सेट जो जीरो है ना, वो सिंगल टर्न सेट है, वो खाली सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है। जीरो एक एलिमेंट है और वो एक सिंगल टर्न सेट है। बच्चों आगे हमारे पास आ जाएगा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, देखिए इक्वल का लफ्ज से बराबरी से निकला है। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, अगर उनके एलिमेंट क्या हो, सेम हो। और इसका मतलब हो, या ये लिख सकते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए और एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इफ टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, दो सेट ए बी इक्वल तब होंगे जब हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। द सेट्स 1 2 3 एंड 2 1 3 ये दोनों इक्वल हैं। अब इसके अंदर देखिए, इसमें दो चीजें चेक करनी है, एक तो इसके एलिमेंट सेम होने चाहिए, और दूसरा ये चेक करना है कि एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर होनी चाहिए। एलिमेंट सेम तादाद 1 2 3 है, इसमें भी 3 है, और एलिमेंट देखो 1 है 2 है 3 है। ये आ जाए हमारे पास, इसको लिखते कैसे हैं, ए इज बराबर बी से। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं हमारे पास बच्चों, इसको इक्वल को कहते हैं मसावी सेट, और इक्विवेलेंट को सेट को कहते हैं मुतरादफ सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन एलिमेंट चाहे एक जैसे हो या ना हो। एग्जांपल है, ए हमारे पास है ए बी सी डी ई, और बी हमारे पास है 1 2 3 4 5। अब बच्चों देखो, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन बराबर नहीं है, तो ये कौन से हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। और इसको हम लिखते कैसे हैं, सिंपल इस तरह से, ए है ये सिंबल डाल देना, और ये बी, ये इसका सिंबल आ गया। सबसेट है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर हर रुकन सेट ए का हर रुकन सेट बी का रुकन हो, तो ए सबसेट हो जाएगा बी का, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के अंदर हमारे पास मौजूद हो, तो ए सबसेट होगा बी का। अगर हम फॉर एग्जाम्पल ले, ए हमारे पास है बच्चों ए बी सी, और बी हमारे पास सेट आ जाएगा ए बी सी और डी ले लेते हैं। देखिए ए के तमाम एलिमेंट ए बी सी बी के अंदर मौजूद है, तो ए सबसेट है बी का हमारे पास आ जाएगा। इसको लिखते कैसे हैं, ए सबसेट है बी का। अगर इसको उल्टा लिख दें, हम उल्टा पढ़ें, तो ए सबसेट है बी का, तो इधर से पढ़ना शुरू करें, तो बी द सुपर सेट ऑफ ए। Proper subset if A is a subset of B and B contains at least one element that is not an element of A, then A is said to be the proper subset of A। यानी यहाँ पे क्या है, A हमारे पास सबसेट है B का, और B में कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो A के अंदर मौजूद नहीं है, तो A जो होगा सबसे प्रॉपर सबसेट होगा हमारा इसका B का। A is the proper subset of B। अब इसको भी कह सकते हैं, देखिए ए के तमाम एलिमेंट हमारे पास किस में है, बी में है, लेकिन बी का जो एक एलिमेंट डी है वो ए के अंदर नहीं है, तो ए प्रॉपर सबसेट किसका है, बी का भी है। आगे आ जाएगा बच्चों इम्प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, देन वी से दैट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ए और बी आपस में बराबर हो जाए, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर और बी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद होंगे, तो वो आपस में क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड बी बन जाएंगे। अब यहाँ पे हमने देखिए एग्जांपल्स लिए, ए हमारे पास ए बी सी और बी हमारे पास ए सी ए बी, और एंड सी हमारे पास ए बी सी डी लिया है क्लियर करने के लिए। ए के तमाम एलिमेंट किस में है, सी के अंदर। ए हमारे पास क्या है, सबसेट है सी का, और बी के एलिमेंट किस में है, सी के, और बी भी सबसेट है सी का, और ए और बी आपस में क्या है, बराबर है। तो ए के तमाम एलिमेंट बी के और बी के तमाम एलिमेंट ए के, तो ए और बी आपस में एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट है। Notice that each of the sets A and B is an improper subset of the each other A is equal to B. Universal set, the set that contains all objects or element under consideration is called the universal set or the universe of the discourse. It is denoted by U। तमाम यानी हमारे पास ऐसा सेट जिसमें अंदर तमाम ऑब्जेक्ट्स आ जाए, चीज़ें आ जाए और एलिमेंट्स आ जाए, जो भी अंडर कंसिडरेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो सेट बनेगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट, उसको यू से हम जाहिर करते हैं। Power set, the power set of a set S denoted by P of X is the set containing all the possible subset। जितने भी S के सबसेट बनेंगे हमारे पास, उसका पॉसिबल सबसेट का एक सेट बना देंगे, तो उसको कहेंगे पावर सेट। जैसे इस मिसाल दी है, सी हमारे पास ए बी सी डी, यहाँ से 5 से लेकर ए बी सी डी तक यहाँ पर हमारे पास के बन गए हैं, सेट्स बन गए हैं, प्रॉपर सेट्स बन गए हैं।
अब इन सबको हम अगर हम एक सेट की शक्ल में लिख देंगे तो ये बन जाएंगे हमारे पास पावर सेट्स। ये तादाद करना है कि हाँ इस सेट के अंदर कितने हमारे पास सब सेट बनेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर इफ एस इज फाइनाइट सेट, अगर एस हमारे पास कोई फाइनाइट सेट हो विद एन एस इज इक्वल टू एम रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट एस, देन एन पी ऑफ एस इज इक्वल टू की पावर एम इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। तो अगर 2 की पावर m यानी m हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर जितने एलिमेंट्स होंगे 2 की उतनी पावर ले लेंगे तो हमारे पास पावर सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद आ जाएगी बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक्सरसाइज 3.1 बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशंस। अब इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशंस के अंदर लिखना है। कैसे लिखना है, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। यानी शुरू करते हैं, x इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने x सच दैट x सब में लिखना है, x सच दैट x। अब इसको देखना है कि नंबर ये किस तरतीब से आ रहे हैं। अब पहला नंबर हमारे 1 है, दूसरा 4 है, तीसरा 9 है, फिर 16 है, फिर 25। अब थोड़ा सा गौर करें तो 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर लेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, अगर 3 का स्केयर लेंगे तो 9, 4 का स्केयर ले लेंगे तो बच्चों 16। ऐसे देखें अप टू 100 ऑन जा रहा है, 1 2 3 4 का स्केयर लेने। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास अगर हम इज इक्वल टू इसको कह देते हैं n, ये सारे नंबर क्या है n है, और n का अगर स्केयर लेंगे तो फिर ये नंबर आएगा ना। अगर n का लेंगे स्केयर, देखिए 1 2 का 3 का स्केयर लेंगे, 3 इधर n 3 रखेंगे, 3 का स्केयर क्या आएगा 9 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर ये n और ये हमारे पास क्या है, n कहाँ से है, n बिलोंग्स टू किधर से कर रहा है बच्चों, ये 1 2 3 4 क्या है, अभी हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर है, और ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल नंबर से। अब हमने ये बताना है कि ये जो नेचुरल नंबर है ये 1 से तो स्टार्ट हो रहे हैं, 484 तक जा रहे हैं। अब 484 किसका स्केयर है, ये हमने, अगर हम चलते चलते हैं 20 का स्केयर लें, ठीक है 20 20 टू द 4 400 आ जाएगा। इस तरह का 20 से बड़े का अगर हम स्केयर लेते हैं बच्चों, ये देखिए ना 21 का अगर स्केयर ले लें तो ये आ जाएगा 441 आ जाएगा, अभी भी कम है। अगर 22 का स्केयर लें हम बच्चों तो ये 484 आ जाएगा। अब हमारे पास भी क्या था 484, यानी 22 का स्केयर लेंगे तो 484 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको लिखना हमने कैसे है, ये हमने n है, ये वाले n, n हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बच्चों लेस देन एंड इक्वल टू। एन ग्रेटर देन इक्वल टू यानी 1 से स्टार्ट हुए थे, 1 भी शामिल है, अगर इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो 1 शामिल होगा, अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे तो 1 से बड़े आ जाएंगे यानी 2 से स्टार्ट होंगे। अब इसी तरह यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 484 बच्चों, कहाँ तक हमने गए 22 तक गए हैं ना, तो इसलिए 22 लिखा। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो फिर 22 शामिल होगा, अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे तो 22 शामिल नहीं होगा, और ये हमारे पास इसका सेट आ गया है बच्चों। इसका दूसरा पार्ट हमारे पास है, देखिए 2 4 8 16 256। अब इसको हमने एल्गोरिथम को देखना है कि किस तरतीब से ये हमें लेके जा रहा है, 2 के बाद 4 4 के बाद 8 8 के बाद 16, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, यानी हमारे पास अगर इस तरह से 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 4 2 की पावर 3 8 2 की पावर 4 16, 2 की पावर में जा रहा है ना ये। अब इसको भी हम किस तरह से लिखेंगे, x सच दैट x, ये हर एक में हमने लिखना है। अब ये 2 की पावर, ये भी सेम इसी तरह इसी पैटर्न पे जा रहा है, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू, हम यहाँ से लिख देंगे 2 की पावर n। वहां पर हमने n लिया था, यहाँ पर 2 की पावर n लेंगे क्योंकि 2 सेम है। पिछले सवाल में देखिए बच्चों यहाँ पर क्या था 1 2 3 था, 2 सेम था तो n की पावर 2 लिया था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 सेम है, नीचे देखें 2 2 2 और 1 2 3 आ रहा था, इधर n लेंगे। अब n हमारे पास क्या है, n हमारे पास क्या है 1 से स्टार्ट है तो n हमारे पास हो जाएगा बच्चों नेचुरल नंबर आ जाएगा। और एंड हमने ये बताना है कि कहाँ से कहाँ तक है, 2 की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ से लेंगे n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन एंड इक्वल टू कहाँ तक है। अब 2 की पावर 256 कहाँ तक जाएगा, अगर हम 2 की पावर लें बच्चों 2 की पावर 7 लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 7 आ जाएगा हमारे पास 128,
और यहाँ पर हमारे पास है 256 है। इसमें अगर 2 की पावर बच्चों हम लेने 8 लेने तो ये आ जाएगा 256 हमारे पास आ जाएगा। यानी यहाँ पर 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 लेंगे तो 256 8 तक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 8 तक, और इसको ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। तो इसका तीसरा पार्ट हमारे पास आ गया है बच्चों, 0 +-1 +-2 अप टू सोन +-1000। अब 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और प्लस माइनस आ रहा है, तो हमें याद आना चाहिए, हमने पढ़ा था ये कौन से आ जाएंगे हमारे पास, इंटीजर्स आ जाएंगे। ये सबसे पहले ऐसे लिखा जाएगा x सच दैट x। अब किसको बिलोंग कर रहे हैं सारे नंबर, ये बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर पैटर्न चल रहे थे हमारे, तो इसलिए हमने 2 की पावर n n की पावर 2 रखा था। अब यहाँ पर देखो हमें पता है कि कौन से नंबर है, ये हमारे पास है इंटीजर्स। अब यहाँ पे हमने ये बताना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, ये बताना है कि बच्चों ये कहाँ से, ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, प्लस माइनस है, +-1000, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये देखें -1000 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ से है हमारे पास, 1000, -1000 से लेकर जमा 1000 तक है। चौथा पार्ट है हमारे पास 6 12 18 एंड 120। अब यहाँ पे हमने इसका भी गौर करना है। देखें पहले हमारे पास +-1 2 आ गया था, लेकिन यहाँ पर हमने गौर ये करना है कि 6 के बाद 12 12 के बाद 13 क्या चीज़ ऐड हो, 6 6 आ रही है, 6 का टेबल यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। ये आ जाएगा x सच दैट x, ये सबने सेम लाएगा। अब यहाँ पे 6 देखिए ना, अगर मैं कहूँ 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18, सेम चल रहा है, यानी 6 तो यही रहेगा, इज इक्वल टू 6। ये चीज 1 2 3 लिखा है, तो इसको हम लिख देते हैं n। जब n हमारे पास क्या लेंगे, 1 2 से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो n हमारे पास क्या आ जाएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वाले में से ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, एंड अब कहाँ से कहाँ तक, स्टार्ट तो 1 से हो रहे हैं, लेकिन है कहाँ तक 120। अब आप देखें, ये पता है कि 6 का टेबल अगर 10 तक पढ़े 60, फिर 10 तक पढ़े 20, 60 + 60 कितना आ जाएगा, 120 बच्चों आ जाएगा। यानी यहाँ पे भी 10 था और ये +10, 10 तक पढ़ा, 10 तक 20 तक पढ़ा, यानी 20 तक पढ़ेंगे तो 120 आएगा हमारे पास। अब नंबर हमने ले लेने, कहाँ से कहाँ तक आएंगे हमारे पास नंबर, n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 और लेस देन एंड इक्वल टू 20 तक हमारे पास के नंबर आ जाएंगे। बच्चे इसका हमारे पास पांचवा पार्ट है 100 102 104 और 400 तक। अब यहाँ से अगर गौर करें, 100 के बाद 102 104 फिर 106 फिर 108 आएगा, यानी ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर चल रहे हैं। कौन से नंबर चल रहे हैं, इवन नंबर चल रहे हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, ई से जाहिर करते हैं इवन नंबर को। अब ये बताना है कहाँ से कहाँ तक है, ये 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और 400 तक जा रहे हैं, तो बिल्कुल आसान, x ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 100 शामिल है ना इसमें सेट के अंदर, और लेस देन एंड इक्वल टू 400, और ये 400 तक हमने इनको लेकर जाना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 है 1 3 9 27 और 81। अब इसमें भी अगर हम इसको थोड़ा सा समझे इसके एल्गोरिथम को, तो ये वो क्या है, 1 के बाद 3 3 के बाद 9, 3 3 9, 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 27 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 81, यानी इसमें हमारे पास आ रहा है 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 आ जाएगा 27, और यहाँ पे 3 की पावर बच्चों 0 आएगा हमारे पास 1, और 3 की पावर 4 आ जाएगा 81, ठीक है, अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर ये देखें, ये 3 है और 0 1 2 3 4। अब यहाँ x सच दैट x किसके बराबर है, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3 की पावर हम n लिख देते हैं। अब देखो बच्चों n यहाँ पर क्या है, 0 1 2 3 4, पहले n 1 से स्टार्ट होता था तो वो नेचुरल नंबर, अब 0 से है तो n हमारे पास क्या आ जाएगा, n बिलोंग्स टू w, w मीन्स होल नंबर से हमारे पास n है इसके अंदर, यानी x साइड x इज इक्वल टू 3 की पावर n, एंड n हमारे पास बच्चों क्या आएगा, यहाँ देखें n हमारे पास आ जाएगा होल, 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 0 1 2 3, तो n बराबर है होल नंबर, और ये होल नंबर है ये क्योंकि यहाँ पर इसने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर n बिलोंग्स टू w लिख देंगे और इसलिए हमारे पास इसका आंसर आएगा। पार्ट नंबर हमारे पास 7 है बच्चों, इसका 1 2 4 5 10
20, 25, 50, 100। अगर इसको हम गौर करें, देखें 100 सबसे बड़ा नंबर है, 100 पे डिवाइड होगा। 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। 100 को अगर हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 100 को अगर 5 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। यानी ये हमारे पास बच्चों किसके हमारे पास डिवाइजर आ रहे हैं, सारे के सारे 100 के डिवाइजर आ रहे हैं। इसको लिख देंगे x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 100, क्योंकि सारे 100 के डिवाइजर है, सारे 100 पर तकसीम हो रहे हैं पूरे पूरे। इस तरह अगला सवाल हमारे पास है 5, 10, 15 और 100 तक। ये भी बिल्कुल उसी तरह से देखें जैसे हमने अभी 6 वाला सवाल किया था, उसी तरह से ये पहले 6 के मल्टीपल थे, अब 5 के हैं। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे हमारा x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, और n हमारे पास कहाँ से है बच्चों, n बिलोंग्स टू, यहाँ से आ जाएगा 5 1 द 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5 को 3 से करेंगे 15, 4 से करेंगे 20, और n 1 2 3 ये बताना चाह रहा था मैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर से। और कहाँ से है हमारे पास नेचुरल नंबर, और ये आ जाएगा x ग्रेटर देन एन इक्वल टू, सॉरी n ग्रेटर देन एन इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 से स्टार्ट होगा, 100 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 20 तक आ जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तमाम इंटीजर्स का सेट कहाँ के हैं, 100, -100 और 1000 के दरमियान। बिल्कुल आसान सा है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू किससे कर रहे हैं, किसने बता दे कौन से हैं, इंटीजर जेड से शो करते हैं। एंड कहाँ से कहाँ तक है, -100 लेस देन एक्स लेस देन 1000। अब उसने ये कहा कि इसके इनके दरमियान में है, देखें इधर लिखा ना लफ्ज बिटवीन, -100 और 1000 के दरमियान, यानी कि उसने ये नहीं कहा कि ये इसके अंदर शामिल है। ये हमारा पहला सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब हमने जो सेट्स लिखे हैं इनको हमने किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म मींस ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। ब्रैकेट में लिखा हुआ था, हमने उसको तरकीब साज मींस सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा था। अब हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पहला सवाल बच्चों है, एक्स सच दैट एक्स इज एन मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के मल्टीपल हैं। मल्टीपल मींस ज़ोफ है 3 के। एक्स लेस देन इक्वल टू 36, और 36 से छोटे भी हैं और बराबर भी हैं। अब हम इसको लिख लेंगे, बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखें बच्चों, 3 के मल्टीपल यानी 3 का टेबल पढ़ लेना है। 3, 6, 9, कहाँ तक जाना है हमने, 12, हमने यहाँ पर जाना 36 तक, तो ये 33 और 36 आ जाएगा। 3 के मल्टीपल्स यानी 3 का टेबल्स है। दूसरा पार्ट हमारे पास इसका आ गया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड आर कहते हैं रियल नंबर को, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब उसने क्या ये हमारे पास कंडीशन दे दी हैं, रियल नंबर्स होने चाहिए, तो इसमें कौन से नंबर आएंगे, इस कंडीशन को सिर्फ सोल्व कर लेंगे। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, और x बच्चों आ जाएगा -1/2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1/2, बस इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा। तीसरा पार्ट हमारे पास इसका है, बिल्कुल आसान आसान से सवाल है बच्चों। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी, पी मीन हमने पढ़ा था प्राइम नंबर होते हैं, एंड एक्स लेस देन 12। अब उसने क्या लेस देन 12 यानी 12 से छोटे, 12 शामिल नहीं है, प्राइम वो नंबर लेने, प्राइम नंबर जो 12 से छोटे हों। प्राइम नंबर 12 से छोटे, पहले तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से। 2, अच्छा एक गलती बच्चे करते हैं, 1 भी प्राइम नंबर में लिख देते हैं बच्चों। 1 जो है प्राइम नंबर में नहीं है, वो कहते हैं कि ये 1 किसी और पे तकसीम नहीं होता, लेकिन 1 प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। और एक और बात, 2 एक ऐसा नंबर है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। 2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5, फिर 7, उसके बाद 11। इसके अंदर बच्चों 9 नहीं आएगा, बच्चे अक्सर 9 भी लिख देते हैं, तरतीब से लिखते लिखते गलती करते हैं, 9 लिख देते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास सवाल है इसका, एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128, यानी 128 के हमने क्या निकालने हैं, डिवाइजर निकालने। इसका बिल्कुल आसान तरीका ये, जो 128 पे कौन कौन से तकसीम होने हैं, हम 128 को प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, सारे के सारे इसके डिवाइजर आ गए। 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, इन तरतीब से इनको लिख देना है डिवाइजर। ये आ जाएंगे हमारे पास 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128।
8 के डिवाइजर सारे के सारे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों है एक्स एक्स इज इक्वल टू की पावर एन। हमने ऐसे सवाल पहले किए थे ना, 2 की पावर एन। अब देखिए ना यहाँ पर एन क्या है, लेस देन इक्वल टू 8। लेस देन 8 है, इक्वल टू नहीं है, यानी 7 तक हमने लेना है। 2 की पावर 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। 2 की पावर 1 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 लेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 4। 2 की पावर 3 लेंगे तो 8। इस तरह से चलते रहेंगे। पहला 2 4 8। तो 2 की पावर 4 लेंगे हमारे पास 16 आ जाएगा। 2 की पावर 5 लेंगे 32। 2 की पावर 6 लेंगे 64। और 2 की पावर 7 लेंगे तो 128। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन मीन नेचुरल नंबर है एंड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब उसने कहा जो इस सेट के अंदर आएंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। इसको हम सोल्व करेंगे। एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -4। अब ये -4 बच्चे -4 जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर आता ही नहीं है। नेचुरल नंबर सिर्फ होते हैं पॉजिटिव वाले। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा एम्प्टी सेट यानी खाली सेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और या इसको ऐसे करके ऐसे भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास इसका है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। यानी एक्स सब जबकि एक्स रुकन किसका है, नेचुरल नंबर का। और एंड का इसका मतलब है और एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स और एक्स आपस में बराबर होंगे। तो हमारे पास यहाँ से सेट आ जाएगा नेचुरल नंबर का पूरा ही सेट आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू सोन। लास्ट पार्ट हमारे पास इसका है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब पता है क्या है, इंटीजर है। अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बच्चों हमारे पास है। और यहाँ से 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। और -1/3 जो है हमारे पास ये है रैशनल नंबर। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इंटीजर। तो ये तो रैशनल नंबर आ गया, इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में आपने बताना है कि आपको कौन सा सवाल इसमें मुश्किल लगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.1 के बकिया सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।